हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो इंसान बोलते रेड बियर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने सिल्वर ड्रैगन स्पेयर को हमसे कैसे चुराया? इस क्राइम के लिए हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते हैं। आज के दिन जो रेड स्कल पायरेट ग्रुप है वो खत्म हो जाएगा। तो एपिसोड नंबर 76 की स्टार्टिंग होती है। जो पायरेट होता है वो बोलता है, अगर तुम किसी क्राइम को कमिट करना चाहते हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होता है। जल्दी करो, जितनी भी शिप्स हैं इसके ऊपर अटैक करो और इसे मार दो। बाकी बोलते हैं कि पर बॉस, हमारे अराउंड में कुछ ज्यादा शिप्स हैं। कैप्टन बोलता है कि तुम कौन हो? वो इंसान बोलता है कि मैं शर्क अकेडमी का हूँ और मैं तुम्हें मार दूंगा। वो सभी जितनी भी शिप्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तभी फिर हमें न्यूज का सीन दिखाया जाता है। वो जो लड़की होती है होस्ट, वो बोलती है ये बहुत ज्यादा अर्जेंट न्यूज है। जो सबसे ज्यादा फेमस इंटरस्टेलर पायरेट फ्लीट थी, पायरेट रेड स्कल, उनके ऊपर अटैक हो गया जब वो रिसोर्स स्टार की तरफ जा रहे थे। जो फ्लीट है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है। ये देखो वीडियो। फिर ऐसे वो वीडियो वगैरह दिखाती है और बोलती है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली जो सिल्वर ड्रैगन स्पेयर है उसे फाइंड कर लिया गया है और हमें जो फर्दर न्यूज मिलेगी हम उसे बता देंगे। जॉनी को ज्यादा हैरान होता है, सोच रहा होता है एक ही पर्सन ने पूरी फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये शर्क अकेडमी ने किया है। क्या एक मेका की पावर इतनी ज्यादा होती है कि पूरी इंटरस्टेलर शिप फ्लीट को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? इंडिविजुअल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि एक सिंगल फ्लीट भी मतलब कुछ नहीं कर सकती उसके अगेंस्ट में। वेल, फ्लीट यानी एक तरह से पूरी आर्मी स्पेसशिप वाली। तो सोच रहा था तो पॉइंट क्या है इंटरस्टेलर कमांड को लर्न करने का? जॉनी मैसेज सेंड करते टीचर को और बोलता है, टीचर क्या तुमने न्यूज देखी? टीचर बोलता है हाँ। जॉनी बोलता है क्या एक पर्सन सच्ची मुच्ची वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है आसानी से? क्या इंटरस्टेलर वॉरशिप की फ्लीट इतनी ज्यादा वीक होती है? उसका टीचर बोलता है इधर आओ। जॉनी बोलता है ठीक है। वो फिर चल जाता है रूम में। जॉनी बोलता है टीचर तुम? टीचर बोलता है वेल, जो अकेडमी है वो कुछ ज्यादा फ्रेंडली नहीं है इंटरस्टेलर कमांड डिपार्टमेंट के ऊपर जो हमारा है, और ऊपर से हमारे पास सिर्फ कुछ ही डिसिपल्स थे, मतलब मेरे। तो कौन ही इस डिपार्टमेंट को चूज करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि जो इंडिविजुअल पावर है वो स्ट्रांग होती है? और क्या ही गोल है इंटरस्टेलर कमांड डिपार्टमेंट का? मतलब ऐसा पूछने लगे तुम। जॉनी बोलता है वेल, टीचर बोलता है कि मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तुमसे। अगर तुम हेड होते पायरेट रेड स्कल के तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या होता? मतलब तुम करते क्या सिचुएशन में? जॉनी बोलता है कि मैं होता वहां पे तो मैं ये ऑर्डर देता कि सभी शिप्स को कि वहां से भाग जाओ जितनी ज्यादा जल्दी हो सके, क्योंकि वो शिप जल्दी और ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो दूसरे से फाइट करना कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। टीचर बोलते नहीं, उस टाइम पे अगर होते तुम तो एक ऑर्डर तुम दे सकते थे, जितने वॉरशिप है वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दो। सनी बोलता क्या? टीचर बोलता है कि स्पेस एक्सप्लोजन जो होती है वो काफी होती है स्पेस को डिस्टर्ब करने के लिए। इससे जो पर्सन है वो डायरेक्टली वॉरशिप में एंटर नहीं हो सकता है अगर ऐसी एक्सप्लोजन हो रही हो। तो इस टाइम पे जो दूसरी पार्टी होगी वो दूर ही रहेगी क्योंकि एक्सप्लोजन हो रही होंगी। फिर ओपोनेंट को भगा के मैं ऑर्डर देता उसे मारने के लिए, पर उस अटैक ऑर्डर में मैं एक स्मॉल यूनिट को भेजता अटैक करने के लिए। उसके साइज की वजह से जो मैका होता है वो ज्यादा अटैक नहीं कर सकता स्पेस में, तो हमारे पास ज्यादा अच्छा चांस होता है डोज करने के लिए। और बात तुम्हें पता है कि किसने डिस्ट्रॉय की है रेड स्कल पायरेट फ्लीट को? पूरी फेडरेशन में जितने भी इंसान है उसकी पर्सनल कॉम्पैक्ट पावर टॉप 3 रैंकिंग में है। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो उसकी जो कल्टीवेशन है वो टायर 11 गोल्ड कल्टीवेशन बेस होगी। वेल, शायद 11 रिंग्स। जॉनी बोलता है टायर 11 ट्रू गोल्ड? ये तो सेम नहीं जिसकी साउल पावर लेवल 110 या फिर हायर हो। एक इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? क्या वो सच्ची में भगवान बन गए, मतलब गॉड बन गए? और ऊपर से वो सिर्फ एक इंसान है और दूसरी जगह एक फ्लीट थी। दोनों को रिसोर्सेज जो चाहिए होती है वो कुछ ज्यादा ही डिफरेंट नहीं है। टीचर बोलता है कि 10 साल लगते हैं एक इंटरस्टेलर फ्लीट को बिल्ड करने के लिए, और एक ग्रेट पावरफुल इंडिविजुअल को ग्रो होने के लिए 1000 ईयर्स चाहिए। सानी बोलता है टीचर मेरे ऊपर बिलीव करो, मैं ज्यादा हार्ड स्टडी करूंगा और मैं इंटरस्टेलर कमांड डिपार्टमेंट में गिव अप नहीं करूंगा। टीचर बोलता है कि अच्छा है, पर मेरे पास दूसरे आइडिया है। ह्यूमंस गॉड लेवल तक पहुंच सकते हैं और मैकास भी गॉड लेवल तक पहुंच जाते हैं। अगर वॉरशिप गॉड लेवल पे पहुंच जाएगी तो डर किस बात का होगा? सोनी बोलता है क्या? कितने ज्यादा गॉड टायर मेटल चाहिए उसके लिए? उसके लिए एक पूरी आर्मी क्रिएट हो सकती है मैका की, अगर तुम फ्लीट में इतने ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल्स को लगाओगे तो। सोनी चला जाता है वहां से और बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टीचर इतनी ज्यादा अजीब चीजें सोचेगा। ठीक है टीचर, मैं विश करता हूँ कि तुम्हारा जो ड्रीम है वो सक्सेसफुल हो जाए। वेल, मेटल से चाहिए पावरफुल जिससे वो गॉड लेवल शिप बनेगी। टीचर बोलता है कि जब तुम्हारा बैटल आर्मर फिनिश हो जाएगा तो स्टार्ट कर देना मेरे साथ लर्न करने के लिए। मैं ये होप करता हूँ कि तुम सक्सीड करो क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रूट है इंटरस्टेलर कमांड में। जॉनी बोलता है वेल ठीक है। फिर हमें 3 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉनी बोलता है टीचर साहब मैं आ गया हूँ। जाय बोलता है कि तुम्हारी फोर्जिंग कैसे जा रही है? जॉनी बोलता है कि जो मेरी 1000 रिफाइनमेंट है वो स्टेबल है, अब मैं ग्रेड 1 मेटल लेवल में 2 मंथ में पहुंच जाऊंगा। जाय बोलता है जब तुम्हारी फोर्जिंग इंक्रीज हो जाएगी तो मैं तुम्हें बोलूंगा मेरे मेटल को फोर्ज करने के लिए। और हाँ, आज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूँ। एक जो स्टार एग्जीक्यूटिव है, मतलब प्लेनेट है फेडरेशन का जहाँ पे साउल बीस्ट रहते हैं, वहाँ पे वो जो साउल बीस्ट है वो अपने लास्ट और लेटेस्ट ब्रेक थ्रू को करने की कोशिश कर रहा है। कुछ जो फेडरेशन के स्ट्रॉन्ग मैन है उन्हें इन्वाइट किया गया ताकि वो ब्रेक थ्रू देख सकें उस साउल बीस्ट का, और उस इन्विटेशन में हमारा कॉलेज भी है। पर जो कोटा है, मतलब इंसान जो जाएंगे, वो फ्री ऑफ चार्ज नहीं है। तुम्हें फाइट करना पड़ेगा प्लेस को लेने के लिए अगर तुम ब्रेक थ्रू देखना चाहते तो। जॉनी बोलते एक साउल बीस्ट जो कि अपना ब्रेक थ्रू कर रहा है, क्या वो 1 लाख साल का साउल बीस्ट है? जाय बोलता है कि अगर सिर्फ 1 लाख साल का होता तो वो इतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं
होता, ये कुछ ज्यादा रेयर है सीन। तुम एक बहुत ज्यादा पावरफुल साउल बीस्ट को देखोगे, ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जॉनी बोलता है वाओ, पर मैं उस लिस्ट में आऊंगा कैसे टीचर? जाया बोलता है कि चलो जाते हैं और क्लास में बात करते हैं बाद में। फिर जाया बोलता है कि टोटल 6 सीट्स हैं आउटर कोर्ट में। अगर थ्योरी की बात की जाए तो सिर्फ एक क्लास का एक बच्चा, और ये जो कोटा है तुम इसे कंपटीशन से ऑब्टेन कर सकते हो। पर अगर तुम्हें और कोटा चाहिए तो तुम्हें अपर क्लासमैन के साथ फाइट करनी पड़ेगी। जब तुम अपर क्लास के साथ फाइट करोगे तो जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होंगे अपर क्लास के वो कम हो जाएंगे और तुम्हारे इंक्रीज हो जाएंगे। जॉनी बोलते है तो इंटरेस्टिंग है। कॉनली बोलता है टीचर क्या अपर क्लास वाले अलाउडेड है बैटल आर्मर को यूज करने के लिए? जाय बोलता है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर वो ऐसे फाइट करेंगे और हार जाएंगे तो उनका नंबर रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बैटल आर्मर उनका ही पार्ट है। जॉनी बोलता है वेल ये तो जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं है। जाय बोलता है अगर लोअर क्लास हार जाएगी अपर क्लास से तो हम एक कोटे को पे करेंगे। ये एक तरह से तुम्हारे लिए चांस भी हो सकता है, तुम टीम को फॉर्म कर सकते हो, लाइक 3 की टीम को। एक बच्चा बोलता है कि अगर क्लास प्रेसिडेंट और यूआनएन होंगे तो वो डेफिनेटली इनविंसिबल होंगे। यूआनएन बोलता है हाँ। जॉनी सोच रहा होता है अगर तुम 4th क्लास में होते तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, पर अपर क्लासमैन खतरनाक है। अगर मैं अपर क्लासमैन को चैलेंज करूंगा तो मुझे पहले देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। फिर ऐसे क्लास ओवर हो गई। जॉनी ऐसे अपने मतलब वॉच की तरफ देख रहा होता है, सोचता है युगे इसने मेरे को कॉल क्यों की थी। युगे चुप होती है, फिर बोलती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ कोटास के मतलब बारे में। तुम कब 3rd क्लास को चैलेंज करोगे? मैं ये होप करती हूँ कि तुम 3 वर्सेस 1 को चूज कर लो। अगर सिर्फ एक ही पर्सन 3rd क्लास सेंड करेगा मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी होगी पार्टिसिपेट करने के लिए, वरना मैं इंक्लूड नहीं होंगी क्योंकि मैं अकेली हूँ 3rd क्लास में। मतलब यहाँ इसकी क्लास का 3 और उसकी क्लास के 1। जॉनी बोलता है हमेशा ऐसा ही होता है। युगे बोलती है सीमा जियान की जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी वो मेरे से अच्छी है। जॉनी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो मैं वही चैलेंज पिक करता हूँ 3 वर्सेस 1 वाला। युगे बोलती है ठीक है, हमारी कन्वर्सेशन को हम यही पे एंड करते हैं। जॉनी बोलता है कि मैं सीनियर सिस्टर के लिए एक्साइटेड हूँ, मतलब दोबारा फाइट करने के लिए। युगे बोलती है कि हाँ मैं भी एक्साइटेड हूँ। जॉनी सोच रहा था जाते हुए कि नेक्स्ट मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिससे मेरे को डील करना पड़ेगा जल्दी से ही। क्लासमेट्स ने मुझे अपना सारा ट्रस्ट दिया है, मेरे को कोटास को एंड में पाना पड़ेगा, पर अगर मेरे को मिल भी जाएंगे तो मैं शेयर कैसे करूंगा? और मेरे सारे टीममेट्स के बारे में क्या, वो क्या सोचेंगे? जॉनी ऐसे अपने दिमाग को लगा रहा होता, सोच रहा था मुझे नहीं पता, मैं टीचर को पूछता हूँ जाके। वो जो टीचर होते बोलता क्या ये तो आसान है, डीन के ऑफिस में जाओ और एक रिक्वेस्ट को करो। अगर तुम पांचों के पांचों मैचेस को जीत जाओगे तो उसे बोलना कि तुम्हारे जितने भी क्लास के हैं उन सभी को जाने के लिए परमिशन दे दे। तो अगर तुम हार जाओगे तो तुम में से एक भी नहीं जाएगा। ऐसा सोचो, क्लास प्रेसिडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि तुम स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दो अपनी क्लास को। जानी बोलते तुम बेस्ट हो। टीचर बोलते तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम्हें पता नहीं कि मैं काफी ज्यादा अमेजिंग हूँ इन चीजों में? जानी बोलते है पर स्कूल एग्री करेगा। उसका टीचर बोलता है कि शर्क जो सबसे अच्छा है वो यही है कि जो इम्पॉसिबल चीज हो वो पॉसिबल हो जाए। ये शर्क का कॉलेज है क्योंकि वो सिर्फ मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट करते हैं ना कि ऑर्डिनरी पीपल को। ये शर्क का ग्रेटेस्ट प्लेजर है शर्क के टीचर्स का। हेजिटेट मत करो और स्कूल को मांगो, वो पक्का एग्री करेंगे क्योंकि वो डेफिनेटली यही सोचेंगे तुम जीत नहीं सकते हो। जॉनी बोलता है शुक्रिया टीचर, मैं समझता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। जॉनी बोलता है मैं ये बिलीव करता हूँ कि तुम सोचो कौन जाएगा। मैं तुम्हें एक चीज पूछना चाहता हूँ तुमसे, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आया। मैं टीचर से बात की है, मैंने रियलाइज किया कि बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी तो मेरे लिए, मतलब मेरे पास एक आइडिया है। मैंने स्कूल को ये प्रपोज किया कि हम अभी भी 1st क्लास में हैं, तो अगर हम सारी अपर क्लास को हरा देंगे तो जितने भी कोटास हैं, मतलब जितने भी सीट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे, हमारी पूरी क्लास जा पाएगी। पर अगर हम एक भी मैच को हार जाएंगे तो जितना भी मतलब एक सिंगल कोटा था वो भी हमें नहीं मिलेगा। इसी से हमें 2 ही चॉइसें मिलती हैं, अगर हम साथ में जाएंगे या फिर हम में से एक भी नहीं जाएगा। अगर तुम एग्री नहीं करते हो तो मैं दोबारा बात कर लूंगा, मेरे को भी कोटा नहीं चाहिए। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। जाया स्माइल करता है। एक बच्चा खुशी से बोलता है ये तो बहुत अच्छा है, हम साथ में जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, और ये तो छोटा सा कंपटीशन है अपर क्लास के साथ, ये तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कॉनली बोलता है मैं एग्री करता हूँ। कॉनकी बोलती है और मैंक्विन बोलती है कि मैं भी एग्री करता हूँ। वो ऐसे बोल रहे होते हैं कि हम साथ में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, 1st क्लास बेस्ट है। जॉनी बोलता टीचर जाओ, जॉनी बोलता टीचर्स जाओ, ये हमारा जॉइंट डिसीजन है, क्या तुम इसको डीन की तरफ मतलब मैसेज को दे दोगे? जाया बोलते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सही कर रहे हो, तुम एक तरह से अपने आप को लिमिट्स तक पुश कर रहे हो, ये ठीक है मैं कर दूंगा। 1st क्लास तुम कर सकते हो, मतलब ऐसे बोलते हैं 1st क्लास कम ऑन। बाकी भी ऐसे खुशी से फिर चेयर कर रहे होते हैं। जॉनी बोलते ठीक है नेक्स्ट फिर हम स्ट्रेटेजी को सोचते हैं कि हमने क्या करना है जो हम बाद में यूज करेंगे। बाकी बोलते हैं हाँ। फिर हमें डीन का ऑफिस दिखाई देता है। डीन बोलती है कि उन बच्चों के पास इतनी हिम्मत कि वो इस तरह के आइडिया को सोच रहे हैं। जाया बोलते ये तो अच्छी चीज है, मेरे को जॉनियांत और ज्यादा पसंद आ रहा है, मैं इस क्लास को टीच कर पाया, मैं कुछ ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। डीन बोलती इतनी ज्यादा खुश मत हो जाओ, ये सिर्फ बिगनिंग ही है, अगर ये क्राइटेरिया को पास कर जाएगा आउटर कोर्ट के लिए, और मतलब ये चीज को डीन बोलते कि वो 2nd क्लास के अगेंस्ट में तो जीत पाया, पर जो 4th ग्रेड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जाया बोलता तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपना बेस्ट करूंगा उन्हें सिखाने के लिए। डीन बोलती है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि तुम चेयर कैसे करोगे उन्हें, वो फेल ही हो जाएंगे। जाया बोलता तुम कंसिडर क्यों कर रहे हो कि वो फेल हो जाएंगे, मुझे अपने स्टूडेंट्स में विश्वास है। जाया बोलते कि उनके पास एबिलिटी है इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करने की और टर्न करने की। डीन बोलता ठीक है, मैं तुम्हारे मिरेकल का इंतजार करूंगी। तो फिर जाया बोलता शुक्रिया
तुम्हारे स्पॉट के लिए मैं जा रहा हूँ। डीन बोलते ठीक है। सो गाइस एपिसोड नंबर 76 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।